तो कर दीजिए MRDZ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना आज का मूल्यांकन पत्र, द्वितीय मूल्यांकन पत्र कक्षा 10वीं गणित का। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि परिमेय संख्या 129/2√5। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा है शांत आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 8, 9 और 36 का HCF में से प है। तो इसका राइट आंसर है वह होगा 1। संख्या 8, 9 और 36 का LCM है, इसका राइट आंसर होगा 72। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि संख्या 72 का अभाज्य गुणनखंड है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वह होगा छठा। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा कि इसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो छठा क्वेश्चन था हमारा निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है, इसका राइट आंसर है सातवीं का राइट आंसर है ए और बी दोनों सत्य हैं। द्विघात आठवां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² और -3x के शून्यक है, इसका जो राइट आंसर है वह होगा √3 व -√3। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक -1 व 1 हैं तो तब द्विघात बहुपद कौन सा होगा। नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि आकृति में बहुपद y बराबर f(x) के शून्यकों की संख्या है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है अगला क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म a1x + b(y)x + c1 = 0 के अद्वितीय हल विद्यमान होंगे यदि। तो इसका राइट आंसर है ब। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात करने की एक विधि नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर है वह होगा पूर्ण वर्ग विधि। 13वां क्वेश्चन है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म x - y + 2 = 0, 3x + 9y + 6 = 0 पर विचार कीजिए तथा निम्न एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदित सरल रेखा युग्म को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं x + y x अनुपात x -4 = x। तो इसका जो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वह होगा x = 3 व y = 1। 15वां क्वेश्चन है बहुपद x² - 8x + 12 के शून्यक हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 6 व 2 इसके शून्यक हैं। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भागफल बराबर x - 2 एवं शेषफल बराबर 3। अगला क्वेश्चन है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी एक दिन 160 रुपये था, एक महीने बाद 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो गया। उपरोक्त स्थिति में बीजगणितीय निरूपण निरूपित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा अगला क्वेश्चन है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है तथा अर्धपरिनाप 36 है, इसकी भाग की विमाई है। इसका जो राइट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा लंबाई 20 चौड़ाई 16 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विचर रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1x समानुपाती सरल रेखा युग्म के निरूपण करता है यदि। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 19वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है निम्न समीकरण युग्म के हल
एस माइनस टी बराबर 3 अनुपात एस बटे 3 प्लस टी बराबर 2 6 का जो राइट आंसर है वह होगा आंसर नंबर ए। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए। इस वीडियो में हम सभी विषय को कंप्लीट कर लेंगे। अपनी दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हुए अब हम विज्ञान के प्रश्न उत्तरों को कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विलयन की अम्लता विश्वास को मापने के लिए किस काम में आने वाले यंत्र का तो पीएच स्केल का यूज किया जाता है अम्ल और साक्षरता की दर को मापने के लिए। इसमें पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि एक अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का विलयन मान 7 से ज़्यादा होता है। मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 होता है। इसकी प्रकृति है, अगर इसका रंग 7.4 होगा तो इसकी प्रकृति होगा हल्का क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसके पीएच संभावित होंगे। तो इसका राइट आंसर है 5, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का विलयन ही नीले लिटमस को लाल कर सकता है और अम्लीय प्रकृति के विलयन की सांद्रता 7 से कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा याद रखें। तो इसका राइट आंसर है C। पीने के पानी की जीवाणु से मुक्त करने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा। हमारा उदर अमाशय एक अम्ल उत्पन्न करता है जिसका मान है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अम्लों का राजा HCl। एक विलयन A का पीएच मान 5 है तथा विलयन B का पीएच मान 9 है, तो किस विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा B, विलयन A की। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, मरकरी, पीतल एक मिश्र धातु है जो बनी होती है तांबे और जस्ते के साथ बनी होती है। 11वां क्वेश्चन है, यस्त लेबन की क्रिया में लोहे तथा इस्पात को जंग से सुरक्षित कर लगने हेतु उन पर जिस धातु का परत चढ़ाई जाती है वह है। तो इसका राइट आंसर है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। तो चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे आपका ज्ञान और भी आगे बढ़े। 14वां क्वेश्चन है, एक्वारिजिया अम्लराज किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है। इसका राइट आंसर है वह है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है आयनिक यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है, सुचालक है, अर्धचालक है, वह ए व बी दोनों है। इसका राइट आंसर है सुचालक है। आयनिक यौगिक के गलनांक ए क्वथनांक ए उच्च होते हैं, बी निम्न होते हैं, सी न उच्च होते हैं निम्न होते हैं, डी शून्य होते हैं। इसका राइट आंसर है ए उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यश एनोडीकरण। एनोडीकरण कहते हैं एल्यूमीनियम की मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की क्रिया को। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति लोहे पर जंग लगने का कारण है। शुष्क वायु की उपस्थिति में, केवल जल की उपस्थिति में, तेल और ग्रीस की उपस्थिति में, वायु से जल की उपस्थिति में। इसका राइट आंसर है वायु से जल की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए वीडियो के साथ दोस्तों के साथ, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सभी सॉल्यूशन 10th क्लास के बताने वाले हैं। और सब्सक्राइब कीजिए MRDC चैनल को। आगे हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश के भी
हम आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए 15। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी अबाउट 25। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए 1 रुपीज़। चौथे क्वेश्चन का आंसर है सी बालकनी। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है ए की ऑफ द डोर। व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर है 10:30 PM। ए हाउ वाज द नाइट। इसका राइट आंसर है चिली। आठवां क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द एक्सप्रेशन अबाउट। इसका राइट आंसर है बी ह्यूमन बॉडी वुड बिकम इनविजिबल। नौवां क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्राफिन लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। इसका राइट आंसर है शी वाज लॉर्डलेस पर्सन। 10th क्वेश्चन है व्हाट वाज ड्रूरी लेन फेमस फॉर। इसका राइट आंसर है बी बिकॉज देयर वर मैनी शॉप्स। वू वाज ए वॉक्ड बाय द नॉइसेस। इसका राइट आंसर है ए ऑल द नाइट वॉच। 12वां क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर है ए चिंक ऑफ मैनी। 13वां क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा शी वाज एन इंट्रोवर्ट। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी बोली काऊ। मतलब कि वो वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? तो बोली की जो गाय थी वो लक्ष्मी थी। जो गाय थी उसका नाम लक्ष्मी था। वो वाज कम टू मैरी बोली। इसका राइट आंसर है ए विशंबरनाथ। मतलब कि बोली को देखने कौन आया था? तो विशंबरनाथ आया था। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल वाज। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बी राधा। व्हाट वाज द पेंटिंग्स ऑफ द वॉल। तो इसका राइट आंसर ए पैरेट काउ एंड गोट। 18वां क्वेश्चन व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसका राइट आंसर है ग्राफिन। ए इसका राइट आंसर है। 19वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही शिट इन द मार्केट प्लेस। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी अंडर द क्लॉक टावर। 20वां क्वेश्चन व आखिरी क्वेश्चन जो है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बोली। बोली का असली नाम क्या था? तो बोली का असली नाम सुलेखा था। तो ये हमारा इंग्लिश का सेकंड द्वितीय परख कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे हिंदी की ओर। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें क्योंकि इतनी मेहनत करके हमने वीडियो बनाई है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी के द्वितीय मूल्यांकन का फर्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के जन्म का स्थान माना जाता है। यह प्रश्न वैसे गलत टाइप हुआ है। यह प्रश्न होना था सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 1478 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा लिखित नहीं है। सूरदास ने सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी 3 ग्रंथों की रचना की, परंतु रामचरितमानस ग्रंथ सूरसागर द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन पुरैनी पांत का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा कमल का पत्ता। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पदों में नंद नंदन किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर है ए उदो को। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है। इसका राइट आंसर है श्री कृष्ण को। तो 5वें प्रश्न का राइट आंसर है श्री कृष्ण को। छठा क्वेश्चन है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। तो इसका राइट आंसर है गुड़ से, लिपटी, चिंटी से गोपियों ने अपनी तुलना की है। 7वां क्वेश्चन है कि सूरसागर के पदों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सूरसागर के पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है गुरु चांटी ज्यों पागी में प्रस्तुत अलंकार कौन सा है। इसका राइट आंसर है उपमा। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है। इसका जो राइट आंसर वह है वर्णों की आवर्ती। 10वां क्वेश्चन है सूरदास के पदों में रस की प्रधानता है।
कौन से रस की प्रधानता है? वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना गोपियों के अनुसार राजधर्म है। इसका राइट आंसर है ब्रह्म गीत बाग है। इसका राइट आंसर है सूरसागर का बाग है ब्रह्म गीत। उद्भव कौन थे? कृष्ण के भाई तो नहीं थे, कृष्ण के गुरु भी नहीं थे, कृष्ण के मंत्री भी नहीं थे, तो इसका जो राइट आंसर वह है कृष्ण के सखा थे। अगला क्वेश्चन है हारिल कौन था? हारिल एक पक्षी का नाम है। अनुप्रास अलंकार का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है आधार आस आमन की। वह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सूरदास द्वारा पदों की संख्या मानी जाती है। तो सूरदास के टाइम में 1.25 पदों की संख्या मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास जी के गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य सूरदास जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है सूरदास श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। तो वात्सल्य श्रृंगार एवं भक्ति के सूरदास जी श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। संकलित पदों में सूरदास ने किस जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है 19वें क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा वह वात्सल्य की महिमा की प्रतिष्ठा प्रदान की है। अगला 20वां और लास्ट क्वेश्चन है संकलित पदों में सूरदास द्वारा कौन से मार्ग की श्रेष्ठता की प्रतिपादित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है 20वें क्वेश्चन वह होगा भक्ति मार्ग का। वीडियो को बार बार कह रहा हूँ मैं लाइक करें क्योंकि बड़ी ही मेहनत से वीडियो को मैंने बनाया है, तो प्लीज़ लाइक वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारा सामाजिक का टेस्ट द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र इसका प्रथम क्वेश्चन है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, वो उसने कब बनाई थी? यह इसमें क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर है 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता को किसका रूप प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है वह महिला। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेडरिक के चित्र में स्वतंत्रता की पूर्ति से भी आगे कौन चल रहे थे? इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है फ्रांस में। पांचवा क्वेश्चन है फ्रांस में संयुक्त समुदाय के लिए किन विचारों पर बल दिया गया? इसका राइट आंसर है पितृभूमि और नागरिक पर। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन की नागरिकता संधि कब हुई? इसका राइट आंसर है वह 1804 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है 1859 से 1870 में। इसका राइट आंसर है। आठवां क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 1866 से 1871। अगला क्वेश्चन है हैब्सबर्ग साम्राज्य किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य को हैब्सबर्ग साम्राज्य भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है वह फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल पर जल का कितने प्रतिशत में खारीपन के रूप में पाया जाता है? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर बड़ा ही सिंपल 70% भाग खारे पानी के रूप में पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा जयपुर शहर की किस परियोजना से पेयजल की आपूर्ति हुई है? इसका राइट आंसर बिसलपुर परियोजना से। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। 14वां क्वेश्चन है राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में बेरियों से छोटी हुई किन जिलों में है? तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर है वह होगा बाड़मेर व जैसलमेर जिले में बेरियों से छोटी हुई है। 15वां क्वेश्चन है जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवार ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन कैसे तकनीक है? खडीन है, तालाब है, नहर है या फिर झील है? इसका राइट आंसर है वह है खडीन। 16वां क्वेश्चन है हमारा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? रामगढ़ बांध, पांचना बांध,
महासागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर है ब। पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है। निम्न में से कौन सा अलवणीय जल संसाधन नहीं है जहाँ की लवण युक्त जल नहीं पाया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है द। महासागरों में जल लवणीय युक्त जल नहीं पाया जाता। 18वां क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रह तकनीकी टांका का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है राजस्थान से है। तो सभी क्वेश्चनों के आंसर PDF आप बना लें और इन सभी पेपर आपको PDF के रूप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि जल दुर्बलता क्या है? तो जल दुर्बलता का आशय जल की कमी से है। अगला क्वेश्चन है बिसलपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर परियोजना हमारी बेतवा नदी पर स्थित है। तो आगे हम इसकी संस्कृत का छोड़कर आगे तरफ चलते हैं। तो हमने सभी प्रश्नों और सभी विषयों की आंसर की आपको उपलब्ध करवा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको दोस्तों को मदद मिले इसलिए आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और ये है यूट्यूब का धूम धड़ाका MRDJ चैनल को इतना ग्लो कीजिए कि ये दुनिया देखती रह जाए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।